देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ पे मेरे केस में तो मैंने गूगल साइट किट इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे वेबसाइट्स के ये एनालिटिक्स भी शो कर रहा है कि कितने यूजर हैं, किस टाइप से है। हमें क्या करना है, अभी एक पॉपअप फॉर्म क्रिएट करना है जो बाकी वेबसाइट्स में हम देखते हैं कि जब कोई इस पर क्लिक करे तो वो ओपन हो। तो इसके लिए आपने एक प्लगइन इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है, एलिमेंटर किया हुआ है ना सबने। एलिमेंटर के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है टेम्पलेट्स का। आर यू गेटिंग दिस वन? एलिमेंटर जो प्लगइन है ये आपको ऑप्शंस देता है टेम्पलेट्स का, और टेम्पलेट्स में आप क्या चूज करेंगे, पॉपअप्स। एक बार स्क्रीन पे देखें आप, तो पॉपअप जैसे आप चूज करेंगे, इसके बाद अभी तक हमने कोई भी पॉपअप क्रिएट नहीं किया है, और कोई नोटिफिकेशन अगर आपके सामने आते हैं तो आप उसको डिसमिस कर सकते हैं। अभी हमारा फर्स्ट पॉपअप बनने जा रहा है, इसको हम ऐड न्यू पॉपअप के नाम से, सॉरी, क्लिक करते हैं और एक टेम्पलेट का नाम दे देते हैं। चूज तो हमने ऑलरेडी कर ही रखा है पॉपअप। अभी भी आपके माइंड में कि कुछ और आपने टेम्पलेट बनाना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, बट हमें तो बाय डिफॉल्ट पॉपअप ही बनाना है, और नेम हमने दे दिया ऑर्डर पॉपअप। सर कॉलर्स भी कर सकते हैं। हाँ, ऑर्डर पॉपअप के नाम से। ये नाम आपको ही विजिबल होगा, यूजर को किसी को दिखेगा नहीं। तो आप कुछ भी नाम दे दो इसका, इसका रियल से कोई मतलब नहीं है। उसमें तो हम जो डिज़ाइन करेंगे वो दिखेगा यूजर को, तो इसमें आप कोई भी नाम दे दो। क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करो। अब आपने जैसे पेज डिजाइन करते थे ना आप एलिमेंटर से, सेम वैसा ही इसमें डिजाइन करना है हमें। तो इसमें हम क्या चाहते हैं, हम फॉर्म लगाना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट बने हुए पॉपअप्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एलिमेंटर पे, देख रहे हो आप। इनमें से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि इनमें से आपने कोई चूज करना है तो वो आप कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड। हमें अपना खुद का ही डिजाइन करना है, इसको तो हम क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पर आपने प्लस पे क्लिक करना है और एक सिंगल सेक्शन ले लेना है। और इस सिंगल सेक्शन में हमें क्या ड्रैग करना है, फॉर्म। ओनली वी वांट ए फॉर्म, ताकि यूजर जब कोई क्लिक करे तो फॉर्म सामने खुल जाए और फॉर्म वो डिटेल फिल कर दे, हमारे पास लीड आ जाए। तो यहाँ पे हमने फॉर्म सर्च किया एंड यहाँ पे फॉर्म को ड्रैग कर लिया। डन। अब फॉर्म में कौन कौन सी एंट्रीज हमें लेनी है, हमें नेम लेना है, ईमेल लेना है, मैसेज लेना है, हमें फ़ोन नंबर भी लेना है। इसके अलावा और भी चीज़ें आपने मेंशन की हुई है, ड्रॉप डाउन में आपने कैटेगरीज देनी है, एड्रेस लेना है, आपने पेमेंट मोड शो करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए। यहाँ पे मैसेज को तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे। एड आइटम पे मैंने क्लिक किया, और एड आइटम करके इस आइटम को मैं नेम दे रहा हूँ लेबल में, यहाँ पे फ़ोन। फ़ोन या मोबाइल ऑल्सो यू कैन मेंशन। ओके। इसके बाद में प्लेस होल्डर क्या होता है, यहाँ पे जो अंदर इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, जैसे ईमेल के अंदर में ईमेल दिख रहा है, नेम के अंदर जो बॉक्स में आपको नेम दिख रहा है, दीज आर द प्लेस होल्डर्स। तो फ़ोन के केस में फ़ोन ही मैं प्लेस होल्डर दे सकता हूँ। और आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ताकि यूज़र को आपका नंबर भी शो हो जाए, आपको वो कॉल पे भी बात कर सकता है। ये फील्ड आपने रिक्वायर्ड करनी है तो इसको येस कर दीजिए। तो हमने इसको येस कर दिया बिकॉज ये रिक्वायर्ड फील्ड है। टाइप में क्या करेंगे, आप टेक्स्ट अगर रखेंगे तो यूजर कुछ भी टाइप कर देगा फ़ोन में। हमें क्या चाहिए, नंबर। तो यहाँ से आप टेल चूज कर लेंगे, टेलीफोन। टेलीफोन चूज करेंगे तो होगा क्या, कि यहाँ पे इनपुट में वो फ़ोन नंबर डालेगा तो ही फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज सबमिट ही नहीं होगा। इसके बाद और इनपुट्स में हमें क्या चाहिए, हमें एड्रेस चाहिए। लेट सपोज हमने एड्रेस लिख दिया, प्लेस होल्डर में भी एड्रेस। तो प्लेस होल्डर में हम दिखाई देते हैं कंप्लीट, जैसे 101 A1 बिल्डिंग, सेक्टर 10, गुरुग्राम। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि यूजर को हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपने एड्रेस इस तरीके से डालना है ताकि हमारे पास कंप्लीट एड्रेस आए, सो दैट वी कैन डिलीवर प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन। अदरवाइज तो हो सकता है किसी और को चला गया। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं, अदरवाइज हम एड्रेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट आप कंप्लीट इस तरीके से लिख दो। कुछ भी हमने डमी लिखा है कंटेंट तो, बट इस तरीके से। इसको भी आपने रिक्वायर्ड करना है बिकॉज ये तो आपने लेना ही है लोकेशन, तो इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया। टाइप में इसको टेक्स्ट ही रखना आपने, और टेक्स्ट में आप इसको टेक्स्ट एरिया कर दो, या टेक्स्ट कर दो तो भी ठीक है, अप टू 90 कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। टेक्स्ट एरिया कर दोगे तो मैसेज बॉक्स हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो, तो वो मत करना। इसके बाद एक और फील्ड हम ऐड कर रहे हैं, उसमें कैटेगरीज पूछ रहे हैं, यानी मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ में आप पूछ सकते हैं कि जैसे हमने लिखा एक तो फूड थाली,
फूड थाली में हम क्या दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं कि कौन कौन सी फूड थाली उसको ऑर्डर करनी है। इसके अंदर आप ले लो ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट इज द ड्रॉप डाउन। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हमने, जैसे स्पेशल थाली, हमको इसमें चेक बॉक्स से नहीं लेना चाहिए, हम्म, चेक बॉक्स से नहीं लेना चाहिए। थाली भी जैसे उसको दो तरीके की थाली है तो मेरे हिसाब से शायद एट ए टाइम एक ही करेगा, समझ लो, एट ए टाइम वो एक ही करेगा, क्योंकि बाकी हम दूसरे कैटेगरीज में डाल रहे हैं। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो हम एक ये वाला लेके चल रहे हैं ऑप्शन, बट वैसे भी कर सकते हैं मल्टीपल भी, जैसे फास्ट फूड में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें हम मल्टीपल रख लेंगे। एक उनका है जैसे रसेली थाली करके, एक में वो डाल, डन। मल्टीपल सिलेक्शन हमने ऑन कर दिया, देखो ऑप्शन आ रहा है इसमें, देख रहे हो आप, इसमें ही मल्टीपल भी यूज कर सकता है यूजर। ये ऑप्शन आ रहा है ना, मल्टीपल सिलेक्शन। कितनी रोज एट ए टाइम शो करनी, हमने 2 लिखा तो 2 रोज आ जाएगी, हमने 1 लिखा तो 1 आएगा। तो मल्टीपल दिया तो आपने 2 3 तो लिखी, तो हम 3 रख देते हैं। इसके बाद आपने और क्या ऐड करना है, जैसे आपने फूड थाली वाली जो कैटेगरी ऐड करी है, ताकि वो फूड अगर थाली ऑर्डर करनी है तो ऑर्डर कर लेगा, और अगर किसी को फास्ट फूड में कुछ ऑर्डर करना है तो इसमें भी हमारे जो आइटम्स है 5-10 उनको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या करें, डुप्लीकेट कर रहे हैं। अब आप क्या करो, आपने ऐड आइटम नहीं करना, ऐड आइटम करोगे तो वापस से सब कुछ बनाना पड़ेगा। आप इसी को डुप्लीकेट कर दो, ऑप्शन आ रहा है ना सामने, देखिए आप कॉपी करने का, इसी पे क्लिक कर दो, सेम नाम आएगा, नाम हम चेंज कर लेंगे। देख रहे हो, फूड थाली जो आ रहा है नीचे एक और, इस पे क्लिक करके इसका नेम हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे फूड थाली की जगह हम कर देते हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड में क्या क्या आइटम्स है वो हम दिखा देते हैं। हमने दिखा दिया पिज्ज़ा, हमने दिखाया बर्गर, सैंडविच, और समोसा, मैगी, नूडल्स, और हम क्या दे सकते हैं फास्ट फूड में, पास्ता, गुड, ऑलरेडी दे आर सेलिंग। बस अभी के लिए हम इतना दे रहे हैं, कुछ एड ऑन होगा तो हम देख लेंगे बाद। मल्टीपल सिलेक्शन इस पर भी हमने रखा है, और एट ए टाइम हम 3 रोज शो कर रहे हैं, इसको हम चाहते हैं कि 4 शो करें तो 4 आ जाए। चलिए, इसके बाद एक और कैटेगरीज आपने ऐड करनी है ड्रिंक्स या मेन कोर्स की। मेन कोर्स में से सब्जी नहीं होती, शाही पनीर आ गया, मटर पनीर आ गया, है ना, ये सब। तो हम एक और कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करें, इसी को कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट। जैसे डुप्लीकेट कर रहे हो तो यहाँ पर इसका नेम आप चेंज कर दो, इस वाले फास्ट फूड का, फास्ट फूड को हम कर देते हैं अभी मेन कोर्स। तो मेन कोर्स में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, शाही पनीर, बटर पनीर मसाला, और बाकी अगर इनमें से कुछ अलग होगा तो हम यूजर से इनपुट भी लेंगे, सो दैट वो अपनी मर्जी से भी कुछ मेंशन कर सके, ताकि हमारे पास ऑर्डर उनके अकॉर्डिंग भी मिल जाए हमें। हमने लिखा मटर पनीर, टाइप में क्या सिलेक्ट करा था इसमें, टाइप में क्या सिलेक्ट करा, सेलेक्ट लिखा हुआ ना, देखो उसमें। इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं दाल, सॉरी, दाल मखानी, राजमा, मिक्स वेज,
अभी वहाँ पर उसका आइटम जहाँ से ब्रेक कर दिया हमने वेज कोप का। चलिए डन। इसको भी आपने रिक्वायर्ड किया हुआ है, मेन कोर्स में नाम हमने ये डाल दिया। अब एक ड्रिंक्स वाला और कर लेते हैं हम। एक और हम मेन कोर्स जो हमने लिखा है इसको चेंज कर रहे हैं अब हम ड्रिंक से, यानी बेवरेज। बेवरेज में क्या क्या है, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक्स, और हमने लिख दिया शेक, जूस, हॉट टी एंड कॉफी, हॉट टी, कोल्ड टी, कोल्ड टी तो क्या होता है, कोल्ड कॉफी होती है, और हॉट कॉफी। डन। अब आपने देखो बाकी तो इनपुट सारे ले लिए। आपने नेम ले लिया यूजर से, ईमेल ले रहे हो आप, फ़ोन नंबर, एड्रेस। फूड थाली में आपने अपनी चॉइस बता दी उसको, आपने फास्ट फूड में चॉइस बता दी, मेन कोर्स में चॉइस बता दी, और आपने बेवरेज में ही बता दिया। मेन कोर्स में आप चाहें तो चपाती और तंदूरी रोटी वगैरह जो है, बटर नान वगैरह, वो सब और ऐड कर सकते हैं। ओके, बिकॉज वो सब्जी अकेले तो खाएगा नहीं ना, डेट्स वाई। तो वो हमने ऐड नहीं किया, बट वो कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या लेना है उनसे, पेमेंट मोड और एक्सेप्ट कराना है कि कौन से पेमेंट से वो पेमेंट करेगा। जब हमारा डिलीवरी बॉय उनके पास जाए तो पेमेंट कैसे करेंगे वो। तो यहाँ पे एक और इनपुट ले रहे हैं हम, इसमें एक ऐड फील्ड कर रहे हैं। इसका नेम हम दे देते हैं पेमेंट मोड। एंड पेमेंट मोड में आपने ध्यान क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट क्या करेंगे आप, देखो क्या क्या सिलेक्शन आ रहा है। टेक्स्ट आ रहा है, ईमेल, टेक्स्ट एरिया, यूआरएल, टेल, रेडियो बटन। ओके, रेडियो बटन मीन्स क्या होगा कि आप 4 मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं उनको। कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं आप, सीओडी, यूपीआई ऑप्शन दे रहे हैं आप, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, डेबिट कार्ड दे रहे हैं, या नेट बैंकिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रेडियो, बिकॉज एट ए टाइम एक ही चूज करेगा ना वो। तो पेमेंट मेथड में आपने इसको भी रिक्वायर्ड कर दीजिए, सो दैट हमें आइडिया लग जाए कि वो किस टाइप से पेमेंट करने वाला है। पेमेंट मोड में ई नहीं लिखा गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमने लिखा सीओडी, तो नीचे देना चाहिए वैसे, क्योंकि पहले तो हम ये चाहेंगे ना कि ऑनलाइन ही पेमेंट हो तो ज़्यादा बेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड देते हैं, यूपीआई दे दो, यूपीआई पे। अब यूपीआई लिख दो, और यूपीआई के आगे आप इस तरीके से लिख दो। अब यूपीआई ऐप कौन कौन सी है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इसके अलावा कोई और भी है, अमेज़ोन पे, व्हाट्सएप पे भी है, तो मल्टीपल आप ऑप्शंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया जी पे, एंड स्लैश करके आप पी पे भी लिख सकते हैं, फ़ोन पे पूरा लिख दें आप, स्लैश पेटीएम, स्लैश अमेज़ोन। डन। इसके बाद एंटर करके सेकेंड मेथड आप डाल दें, दैट इज़ क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड। थर्ड ऑप्शन आप दे सकते हैं नेट बैंकिंग, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र लिख दो, या नेट बैंकिंग के अंदर ब्रैकेट में हम लिख देंगे नेट बैंकिंग स्लैश, इसी में कर दो ऑनलाइन ट्रांसफ़र, सॉरी ऑनलाइन ट्रांसफ़र तो यूपीआई भी है, बैंक ट्रांसफ़र करो। एक और दे दो आप सीओडी, यानी कैश ऑन डिलीवरी। अगर वो क्रेडिट डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करेगा तो फिर उसका भी एक अलग से फॉर्म बनाना पड़ेगा। नहीं, उसका हम पेमेंट ऑनलाइन नहीं लेंगे, लेकिन हम ये इसलिए ले रहे हैं कि हमारा जो डिलीवरी बॉय है उसको मशीन जो होती है, ठीक है, मशीन होती है ना, आपने सुना होगा, तो मशीन साथ में वो कैरी करके लेके जाए तो, या फिर वो अपने पेटीएम में ऐसी फैसिलिटी रखे कि उसके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से वो उसमें ऐड कर सके। तो जो डिलीवरी बॉय जाएगा वो उस तरीके से जाएगा ताकि वो इस तरीके से पेमेंट करने वाला है। ओके, उसमें एडिशनल कॉस्ट भी हम शो करेंगे कि आप इससे पे करेंगे, तो वो आप नीचे टर्म्स कंडीशंस अलग से और लिखेंगे, उसमें वो मेंशन करेंगे आप कि 5% क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन होती है, बट हम वो ऑप्शन नहीं दे सकते। उसके लिए आपने पेमेंट गेटवे भी लेना पड़ता है, समझ गए, पेमेंट गेटवे
अनदर प्रोसेस है वो। तो जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट करेंगे उसमें समझेंगे कि ऑनलाइन वेबसाइट से वो चेकआउट कर लेगा, हमारे पास ऑनलाइन ही पेमेंट आ जाए। तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी करेंगे उसमें समझेंगे, करेंगे ना इसमें नीचे, इसमें दिखाएंगे हम। वो टेक्स्ट होगा बस ओनली, बस उसमें चेक करा लेंगे उससे हम, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करके फिर वो सबमिट करेगा। पेमेंट मोड आगे सारे, देन सेंड का ऑप्शन आ रहा है। चलिए इसके बाद हमें ऐड करना है टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐड आइटम किया आपने, एंड यहाँ पे टेक्स्ट की जगह आप चूज कर लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन, यानी चेक बॉक्स, सॉरी एक्सेप्टेंस। ओके, ताकि वो एक्सेप्ट करे टर्म्स एंड कंडीशंस को। लेबल में आप दे दीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस। अब टर्म्स एंड कंडीशंस में आप क्या लिखने वाले हो, आप लिख दो जैसे विल चार्ज एक्स्ट्रा 2% ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट। ऑन क्रेडिट पेमेंट, इसको भी आप रिक्वायर्ड कर दो। रिक्वायर्ड मतलब क्या हो गया कि यूजर उसको एक्सेप्ट करेगा देन ये फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाएगा। और उस पर आता हूँ अभी, वो इसमें तो यूज़ नहीं किया हमने, वो अलग है, वो हम यूज़ करेंगे जैसे गूगल कैप्चा वगैरह नहीं आता किसी फॉर्म में, उसके लिए होता है वो, ठीक है, कैप्चा के लिए। अब हम आते हैं बटन की सेटिंग्स में। बाय डिफॉल्ट तो बटन में सेंड लिखा हो, आपको चेंज करना है ना, सेंड तो नहीं लिखोगे, ऑर्डर नाउ लिखोगे इसको। तो बटन पे क्लिक करेंगे आप, एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेंड, इसको आप चेक कर लीजिए, चेकआउट या फिर ऑर्डर नाउ, या कंफर्म ऑर्डर कर दो। कंफर्म ऑर्डर आ गया नीचे, कंफर्म ऑर्डर। इसके बाद ईमेल कहाँ जानी कैसे जानी ऑलरेडी आपने सेट किया है, मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। अब देखना, क्योंकि आपने पॉपअप डिजाइन किया था, अब आपके सामने कुछ सर्टेन कंडीशंस आएगी। अगर नॉर्मल फॉर्म होता तो ये कंडीशंस नहीं आती जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे, ये पहली बार आप नई चीज देखेंगे शायद अभी। ओके, तो इससे पहले हमने पॉपअप किया भी नहीं है। तो कंडीशंस सॉरी, एड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे आप, एंटायर वेबसाइट पे दिखाना है हमें जहाँ भी वो क्लिक करें। आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद कब कब आपका वो ट्रिगर हो पॉपअप, देखो फर्स्ट क्या आ रहा है, ऑन पेज लोड। आप इसको ऑन कर देंगे तो होगा क्या, जैसे ही वेबसाइट लोड होगी सबसे पहले वो निकल के आएगा पॉपअप। तो ऐसा तो क्या है कि वो थोड़ा सा इरिटेट करेगा अपने यूजर को, तो ऐसा हम नहीं चाहते। बट इफ यू वांट देन यू कैन अप्लाई दिस कंडीशन, बट हम अभी के लिए नहीं चाह रहे क्योंकि जब भी वेबसाइट ओपन होगी पहले पॉपअप नहीं आना चाहिए ना, थोड़े टाइम बाद आए। इसको हमने बंद कर दिया। ऑन स्क्रॉल का मैंने बताया था कि जैसे किसी वेबसाइट को 50%, 60%, 25% जितना स्क्रॉल करे तो बाय डिफॉल्ट है डाउन 50%। यूजर 50% स्क्रॉल करके आधी वेबसाइट आपकी रीड कर लेगा तब पॉपअप अपने आप आ जाएगा। ये परफेक्ट कंडीशन है, रखिए आप। ऑन स्क्रॉल टू एलिमेंट का ऑप्शन भी है, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे हम कंडीशन लगाना चाहें कि इस एलिमेंट्स पे जब वो क्लिक करे तो पॉपअप खुल जाए, तो वो ऑप्शंस भी है। तो ये आपको माई क्लास में जाके जो एडवांस फील्ड होती है ना हर एक सेक्शन की, उसमें माई क्लास सेट करना होता है। तो ये तो हमें मैन्युअली करना होता है, अभी के लिए इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि सेम जो है ऑप्शन, ये हम वैसे बटन पे लिंक लगा के भी कर सकते हैं, ये वाला तो ओके, किसी भी बटन पे लिंक लगा के भी कर सकते हैं। ऑन क्लिक आप यूज करेंगे, इससे क्या होगा कि वेबसाइट पे यूजर कितने क्लिक करे ताकि पॉपअप आ जाए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक क्लिक है, लेट सपोज मैंने कर दिया 3। जैसे वेबसाइट पे उसने होम पेज ओपन किया, कॉन्टैक्ट ओपन किया, फिर उसके बाद में कोई भी क्लिक किया उसने, तीसरा कोई भी पेज पे या ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, जैसे तीसरा क्लिक किया तब पॉपअप अपने आप आ जाएगा। ओके, आफ्टर क्लिकिंग ऑन, आफ्टर एनी 3 हिट्स। आफ्टर इनएक्टिविटी भी आप दिखा सकते हैं कि जब आपकी वेबसाइट तो उसने ओपन कर रही है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं कर रहा, वो किसी और काम में लग गया, बिजी है या ध्यान नहीं पड़ा, उस केस में कितने टाइम बाद पॉपअप शो करना है, तो इसमें भी आप 15 सेकंड तक कर सकते हैं। 15 सेकंड तक कुछ भी नहीं कर रहा वेबसाइट्स में तो भी पॉपअप आए। ऑन पेज एग्जिट इंटेंट मैंने बताया था ना कि जैसे वो इस तरीके से एग्जिट करने की कोशिश करेगा तो भी आपका पॉपअप आए। तो आपकी वेबसाइट को जब वो एग्जिट करेगा यहाँ से तब पॉपअप उनके सामने आएगा, तो उसका ध्यान आएगा वापस से, तो जाते जाते भी सोच सकता है एक बार कि वापस से इस चीज़ को अप्लाई कर लिया जाए। डन, इसी को आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जो कंडीशन है एडवांस वाली, इसको हम अभी ट्राई नहीं करेंगे। ओके, वो आप ट्राई करेंगे, वो भी अपने आप में बहुत है, ये उसी के आगे का नेक्स्ट पॉइंट है। अब इसको हम करें सेव एंड क्लोज। अब आपको मैं चेक कराता हूँ वर्क कैसे करेगा। तो हुर्रे, योर पॉपअप इज लाइव। अब मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट्स को, यहाँ पर
अन्नी फूड एक्सप्रेस .com। हमने एक तो 50% स्क्रॉल पे रखा था पॉपअप को, ध्यान है? तो पहले तो 50% स्क्रॉल करके देखते हैं। और क्या दिया था हमने कंडीशन? एग्जिट वाला दिया था, और क्लिक पे 3 क्लिक्स पे दिया था, एंड वन मोर वाज देयर। क्या था एक और? देखिए पहले मैं 50%, हाँ 50% किस पे? एग्जिट तो हो गया। 4 दिए थे हमने। देखिए मैंने 50% स्क्रॉल किया, अभी लगभग 50% वेबसाइट हो गई है, ठीक है? जैसे 50% क्रॉस के आ गया ना पॉपअप आपके सामने, तो इसमें हम लेकर नहीं आए, ऑटोमेटिक ये चीज़ें। अब यूजर क्या करेगा? डिटेल फिल करेगा अपनी, जैसे मैं फिल करता हूँ अभी। यहाँ पे देखो थाली का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, मल्टीपल ऑप्शन देखो किस तरीके से। फूड थाली है जिसमें से चूज करना चाहेगा, जैसे हमने कर लिया स्पेशल थाली। फास्ट फूड में हमने किया नूडल्स। मेन कोर्स में हमने शाही पनीर किया, एंड बेवरेज में हमने कोई भी कोल्ड कॉफ़ी कर ली हमने। डन। इसके बाद में पेमेंट मोड हमने चूज किया कैश ऑन डिलीवरी। चूज हो रहा है, एक ही चूज कर पाएंगे एट ए टाइम। फिर यहाँ पे यूजर जब इसको टर्म्स कंडीशंस को अप्लाई करेगा ना, यस करेगा, देख रहे हो अब आपने पहले लिखा है वी विल चार्ज एक्स्ट्रा 2% ऑन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट, ये हमने अभी लिखा था आपके सामने। इसके बाद जब वो कंफर्म ऑर्डर करेगा, इसके बिना इसके करके अगर करेगा तो देखो ये मतलब शो कर देगा नोटिफिकेशन कि प्लीज चेक दिस बॉक्स टू कंफर्म द ऑर्डर। तो कंफर्म ऑर्डर पे जब वो क्लिक करेगा तो उसके सामने, यूजर के सामने आएगा योर सबमिशन फेल्ड बिकॉज ऑफ एन एरर। एरर क्या है कि हो सकता है कि अच्छा ईमेल रॉन्ग है ना, हमने .com नहीं लिखा था सामने। अब देखते हैं। डन, योर सबमिशन वॉज सक्सेसफुल। इसको हमें चेंज करना है। हम क्या लिखेंगे? वी हैव गॉट योर ऑर्डर सक्सेसफुली, विल डिलीवर इट टू शॉर्टली, डिलीवर टू यू शॉर्टली या विद इन 30 मिनट्स, विद इन 1 आवर, जो भी हम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद में हमने एक ऑप्शन तो देख लिया, पॉपअप कैसे आया था 50% पे। अब मैं आपको एग्जिट पे दिखाता हूँ, वापस से रीलोड कर रहा हूँ मैं इसको। फॉर्म प्रॉपरली वर्क कर रहा है आपका। अब एग्जिट इंटेंट पे देखते हैं इसको, तो एक बार के लिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ और होम पेज ओपन करते हैं, तो वापस से एक बार रीलोड करते हैं। ओह, वेबसाइट ओपन है। इसके बाद देखो जब मैं इसको बंद करने की, अच्छा मैंने 50% से ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया होगा इसलिए बात। हाँ, एक चीज़ और ध्यान करना, पॉपअप जो है वेबसाइट में एक यूजर के सामने जब तक रीलोड नहीं होगी तब तक एक बार ही आएगा। एक बार आकर आपने एग्जिट कर दिया तो बार बार नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। बार बार आ रहा तो इरिटेट होगा ना यूजर, क्योंकि एक बार तो आ गया। समझ गए? तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कर्सर को देखो आप, जैसे इस विंडो से थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा मैं, पॉपअप आ गया ना। जब तक यहाँ तक था मैं इस स्क्रीन पे कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा ऊपर जैसे मैं बढ़ा तो पॉपअप आ गया सामने। तो पॉपअप में सर्टेन कंडीशंस हमने सेट करी है कि जब कोई हमारी वेबसाइट को बंद करने की कोशिश करेगा तब भी वो फॉर्म आ जाए। और ये वाला फॉर्म हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं, इसमें स्पेशली हम एक टाइटल और लिख देते हैं कि गेट 25%, ठीक है, टूडेज मतलब टूडेज ऑफर ओनली, इस तरीके से, या लास्ट टाइम ऑफर, लास्ट 1 आवर ऑफर, इस तरीके से दिखा के तो डेफिनेटली ऑर्डर आपको मिल जाता है। कि यूजर सोचता है कि 1 घंटे का टाइम है, कर देते हैं, क्योंकि आया तो है वेबसाइट्स पे, तो फिर तो आप रोक ही सकते हैं ना जो एक बार आ गया। तो ये एसईओ में हम और इन डिटेल समझेंगे और कैसे कैसे यूजर को रोका जाता है। चलिए, इसके बाद आपने 3 क्लिक वाला ऑप्शन दिया था, एक बार मैं रीलोड कर रहा हूँ इसको, एंड 3 क्लिक्स और शो कराता हूँ आपको। चेक करने के लिए आपने वापस से रीलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार पॉपअप आ गया तो बार बार नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट हम होम पेज पर हैं, अभी हमने क्लिक किया आर शेप, यानी जो दूसरा पेज था उस पर, दूसरे किसी पेज पर अभी हम, अब लेट सपोज हम मेन्यूज में आ गए।
अब आपने गैलरी पे क्लिक किया, प्री लोडर की वजह से नहीं आ रहा क्या? हमारे केस में क्या है कि प्री लोडर लगा हुआ है ना मेरे वेबसाइट में, देख रहे हो आप, इसको हम प्री लोडर बोलते हैं क्योंकि स्क्रीन चेंज हो जा रही है, क्योंकि सेम स्क्रीन नहीं है ना। अदरवाइज 3 क्लिक्स पे जैसे उस वेबसाइट में देखा था ना, सेम वही 3 क्लिक्स पे आपका वो पॉपअप भी आता। 50% पे तो आएगा ही, देख लो 50% पे जो आपने सेट किया था, जैसे क्रॉस होता है तब तो आता ही है, तो वो भी आएगा, बट मेरे केस में प्री लोडर, आपके केस में नहीं, आपके केस में वर्क करेगा। चलिए आप सभी अप्लाई कीजिए इसको एक बार।